दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि GSTR 1 जब आप फाइल करते हैं तो पोर्टल पे अब कुछ नया अपडेट आया है और उसी अपडेट के बारे में आपको मैं इसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी मैंने अपना GST का जो पोर्टल है वो लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन करने से पहले जब भी आपको GSTR 1 फाइल करनी होती है तो एक समरी बनानी होती है। यानी कि ये मेरे जो जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मीशो की रिपोर्ट भी इसके अंदर शामिल है, फ्लिपकार्ट की, अमेज़ोन की और मेरे अपने स्टोर की SS डिजिटल इंडिया की। तो यहाँ पर ये स्टेट वाइज जो है समरी मैंने कंप्लीट तैयार कर रखी है और ये समरी आप कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो ये एक स्टेट वाइज जो पूरी समरी है, समरी के अंदर आप देखेंगे कुछ इसमें नेगेटिव अमाउंट है। तो पहले क्या होता था, पोर्टल के अंदर आप जो नेगेटिव के जितने भी अमाउंट थे उसकी एंट्री आप नहीं कर सकते थे। तो ये आपको जब GSTR फाइल करनी होती है तो ये इसकी प्लस माइनस आपको जितने भी नेगेटिव अमाउंट थे उसको लेस करने होते थे, लेस करके आपको एक समरी क्रिएट करनी होती है। तो बट अभी जो है हाल ही के अंदर जो पोर्टल पे एक नया अपडेट है, तो अपडेट के अंदर क्या होता है कि अब आप नेगेटिव के अंदर भी जो भी एंट्री होती है उसको भी पोर्टल पे एंटर कर सकते हैं। नेगेटिव से मतलब होता है कि जो भी ऑर्डर आपके रिटर्न आते हैं, कि सेल होती है, सेल के साथ ही जब रिटर्न आती है और रिटर्न जब ज़्यादा आ जाती है तो उस स्टेट के अंदर वो नेगेटिव के अंदर चला जाता है। तो यहीं पर ये जो टोटल मेरी समरी है इसके अंदर नेगेटिव अमाउंट भी आ रहे हैं। तो मैंने अपने पोर्टल के अंदर जब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी मैं GSTR 1 फाइल कर रहा हूँ जनवरी मंथ की। तो यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे फरवरी है तो जनवरी, क्वार्टर फोर्थ है, जनवरी से मार्च तक का सेलेक्ट करना है आपको और ये सर्च। तो अभी इसके अंदर मैंने कुछ एंट्री फीड कर चुका हूँ GSTR 1। ये प्रिपेयर ऑनलाइन, सारे के सारे मेरे जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर हैं, तो ये इनकी एंट्री B2C यानी टेबल नंबर 7 के अंदर B2C अदर्स के अंदर यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। तो मैं केवल एक स्टेट जो है वो उसको छोड़ के, यानी कि एक स्टेट के अंदर आप देखेंगे कि केवल ये राजस्थान का जो मेरा स्टेट है उसकी एंट्री मेरी अभी इसके अंदर पेंडिंग है। तो ये राजस्थान के अंदर ये दो जो एंट्री है, ये एक इसमें 12% के है और एक 18% के अंदर माइनस के अंदर है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर जो राजस्थान की जो एंट्री है, ये दोनों एंट्री मैं अभी इसके अंदर करूँगा, ये वाली और ये वाली। तो अब यहाँ पे अपने पोर्टल के अंदर जब मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करूँगा और राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि 12% के अंदर है 251। तो यहाँ पे मैं 251, ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है और इसमें जो GST का रेट है वो 12% है और इसे मैं कर देता हूँ सेव। ये मेरा हो गया। अब सेकंड जो एंट्री थी वो नेगेटिव के अंदर है। नेगेटिव के अंदर आप देखेंगे कि 1176। तो यहाँ पे स्टेट में सेलेक्ट करूँगा और माइनस के अंदर 1176 और GST स्लेब इसका 18% है, तो वो 18% आपको सेलेक्ट करना है और अब आपको इसको कर देना है सेव। तो ये एक एंट्री जो इसमें पेंडिंग थी वो आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे वो एंट्री फीड की है और अब मैं चला जाता हूँ बैक। तो अब ये मेरी जितनी भी एंट्री थी इस मंथ की, टोटल जो है 50 एंट्रीज इसमें हुई है, वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब जब मैं इसके अंदर यहाँ पे करता हूँ जनरेट समरी, मैंने ये जनरेट समरी इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के साथ जैसे ही मैं अब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद में अब आपके यहाँ पे हो गया प्रोसीड टू फाइल समरी। आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी जितनी एंट्री आप करते हैं उन सब की टोटल आपको यहाँ देखने को मिलती है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी जो टोटल यहाँ पे समरी आ रही है, तो जो समरी मतलब जो एंट्री आपने की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे है देखने को मिलती है, टोटल अमाउंट और इसके साथ ये IGST अमाउंट है, ये CGST और SGST, ये दोनों अमाउंट आपको। अब समरी से अगर इसको मैच करते हैं तो समरी के अंदर मेरी टोटल आ रही है 58,190 और पोर्टल के अंदर मैं चेक करता हूँ तो पोर्टल के अंदर आ रही है 58,193, यानी इसमें 3 रुपये का जो है फ़र्क आ रहा है। तो इतना कुछ खास वो इशू नहीं है, आप इसको जो है पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है मेरा कि इसके अंदर पहले आपको जो है नेगेटिव का जो अमाउंट था वो इसमें आप एंट्री नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसके अंदर आप GSTR 1 जब फाइल करते हैं तो करने के अंदर जो है अब नेगेटिव की जो एंट्री है वो भी आप इसके अंदर फीड कर सकते हैं। और फीड करने के साथ ही जब मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल स्टेटमेंट, और यहाँ से आपको अपना जो है सेलेक्ट करना है जीएसटी का जो आपका नेम होता है, और यहाँ से विथ डीएससी और ईवीसी, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईवीसी। और यहाँ पे अब ओटीपी आपको एक जो नंबर पे रिसीव होगा वो आपको ओटीपी इसके अंदर डालना है, और आपकी जो है GSTR 1 फाइल हो जाएगी। और यहाँ मैं कर देता हूँ वेरीफाई। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो है अपना GSTR 1 सक्सेसफुली फाइल कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो इसमें समझाने की मैंने कोशिश की है कि इसमें आप अपना जो GSTR 1 है, मतलब कि अब जब आप इसमें चेक करेंगे, वापस मैं करता हूँ रिटर्न टू फाइल, क्योंकि GSTR 1 की जो आज की जो लास्ट डेट थी और उसी के अंदर आपको जो है अपना GSTR 1 फाइल करना होता है। तो ये मेरा जो GSTR 1 है वो फाइल हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ व्यू, और व्यू के अंदर जितने एंट्रीज़ थी मैंने 50 एंट्रीज़ की थी, और ये मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नेगेटिव की जो अमाउंट है वो भी इसके अंदर शो हो रहा है। ये मैंने अभी लास्ट के अंदर जो एंट्री की थी राजस्थान के अंदर, आप देखेंगे ये वाली, और इसी के अंदर ये नेगेटिव का अमाउंट था 1176, और इसके अंदर आपको दिखेंगे कि IGST भी जो है वो नेगेटिव के अंदर शो हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों आप अपना जो है GSTR 1 यानी जब कभी भी फाइल करते हैं तो उस केस में नेगेटिव जो होते हैं अमाउंट की भी एंट्री अब पोर्टल पे आप कर सकते हैं। पहले ये एंट्रीज आप इसमें पॉसिबल नहीं थी। तो अब हाल ही में इसका जो अपडेट हुआ है, अपडेट होने के साथ ही अब जितनी भी आपकी रिटर्न की जितनी एंट्री होती है, यानी कि जितने भी ऑर्डर आपको रिटर्न आते हैं उन सब की समरी बना के आप अपने पोर्टल पे इसको फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।